जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये प्राडो है, लैंड क्रूज़र प्राडो 2008 मॉडल। गाड़ी में एक फ़ॉल्ट आ रहा है जो आपको चेक कराता हूँ। गाड़ी में जो इसका ये आप स्पीडोमीटर देख रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा और साथ में इसके चेक इंजन लाइट ऑन है। तो इसमें एक कोड आ रहा है, वो आपको कंफर्म कराता हूँ जी इसमें क्या मुश्किल है। तो इसको देखिए, मैंने स्कैन किया हुआ है गाड़ी को, तो इसमें क्रूज़ में भी एक फ़ॉल्ट आ रहा है। ये आप देख रहे हैं व्हीकल स्पीड सेंसर का इसमें कोड आ रहा है P0500, और इसके इंजन में भी आ रहा है कि व्हीकल स्पीड सेंसर का जो कोड आ रहा है इसमें P0500। और इसमें देखें जिस गाड़ी में ABS से इसका चलता है स्पीडोमीटर, उसमें इसके गियर में इसका सेंसर नहीं होता। तो इसके ABS में भी आपको चेक करा देता हूँ। ABS में इसके कोड आ रहा है C0205 फ्रंट स्पीड सेंसर लेफ्ट सर्किट का इसमें कोड आ रहा है। और दूसरा जो है कि वो आप देख रहे हैं C1241, यानी लो बैटरी पॉजिटिव वोल्टेज और अब नॉर्मली हाई बैटरी पॉजिटिव वोल्टेज। ये हम बाद में देखेंगे। जो हमारा मसला इसमें ये आ रहा है कि इसमें स्पीडोमीटर इसका नहीं चल रहा और साथ में इसके चेक इंजन लाइट आ रही है, तो ABS की भी साथ में लाइट है। तो जो इसमें मसला है वो तो इसके सेंसर का है, इसके लेफ़्ट सेंसर का, यानी कि ये लेफ़्ट हैंड गाड़ी है तो इसमें इस व्हील के सेंसर का कोड है। लेकिन जो गाड़ियाँ जिनमें ये ABS यूनिट नहीं होता, ये तो आप देख रहे हैं ABS यूनिट है। जिन गाड़ियों में ABS यूनिट नहीं होता उनका वो फिर गेयर के सेंसर से चलता है। तो इसका मैं आपको वो उसकी भी लोकेशन आपको बता देता हूँ कि अगर इसमें ABS ना हो तो फिर आपने कहाँ चेक करना है। तो ये देखें जी, ये बंद है इसका बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी पोजीशन है इसके सेंसर की। ये बंद है इसका सेंसर, यानी इसमें सेंसर नहीं लगा होगा। और साथ में इसका ये ग्रिप है जो कि ये बंद है, ये ग्रिप भी बंद है। तो जिन गाड़ियों में तो ABS है उनमें तो ABS के ज़रिए चलेगा, और जिनमें नहीं है उनमें ये सेंसर के ज़रिए चलेगा। तो ये आपको लोकेशन दिखाई है ताकि अगर आपकी गाड़ी में मसला आ रहा हो, तो अगर गाड़ी ABS वाली हो तो आपने सबसे पहले उसमें उसके तमाम ABS में उसके व्हील्स चेक करने हैं कि ABS में तमाम व्हील जो है इसके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब हम इसमें इसका ये व्हील देखते हैं कि इसमें क्या। मैंने इसका जैक लगाया नीचे इस व्हील को चेक करने के लिए। तो देखें ये मूव कर रहा है व्हील। तो आपने कैसे क्या करना है इसका, आपने सिंपली इसके चले जाना है ABS में, और यहाँ मैं ABS में जा रहा हूँ तो वहाँ आपने लाइव डाटा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं रीड डाटा स्ट्रीम पर जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि इसमें वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि इस गाड़ी में मैंने क्या चेक किया, किस तरीके से चेक किया। फिर वही सवाल दोस्त करते हैं कि इसमें आपने कैसे चेक किया, क्योंकि वीडियो में पहले मैं बता चुका होता हूँ कि इसको मैंने कैसे चेक किया और किस तरीके से चेक किया। तो काइंडली आप दोस्तों से दरख्वास्त है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक तो वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और दूसरा ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो ये देखें, यहाँ से मैं इसके व्हील सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप देखिए जो है वो जिस व्हील का हमारा कोड है मैं पहले वो सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देख रहे हैं फ्रंट लेफ़्ट का, ये मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से इसके स्पीड शो होगी, जैसे ये मूव होगा व्हील इसका तो ये यहाँ से स्पीड शो करे होगा। तो यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं ये व्हील तो मूव कर रहे हैं लेकिन यहाँ से स्पीड इसकी शो नहीं हो रही। ये देख रहे हैं ये मूव कर रहा है जी। तो ये सेंसर इसका लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से हम इसको मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं। इसकी वायर जो ऊपर जा रही है, इस वायर में मुश्किल है, ये इसके जो सेंसर यहाँ लगा हुआ है इसमें प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले तो उसकी वायर चेक करते हैं। ये जी इसका कनेक्शन यहाँ लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका ग्रिप है। यहाँ से मैं इसका ग्रिप उतार के यहाँ से फिर आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे आपने इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपका, अगर एक डिजिटल मल्टीमीटर है तो वो सबसे बेस्ट है। उसको आपने यहाँ पर रखना है कंटिन्यूटी पर। ये कंटिन्यूटी यानी बज़र पर से सेट करेंगे तो फिर बाद में उसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर तो वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो यानी कि आपका सेंसर ठीक है। तो अभी मैं वो निकाल के आपको चेक कराता हूँ कि कैसे आपने उस पर चेक करना है। सेंसर मैंने बाहर निकाल लिया है, ये इसकी वायर है जिसके साथ ये सेंसर कनेक्ट है, और ये सेंसर है ये इसका, ये आप सेंसर देख रहे हैं, ये सेंसर है। तो सेंसर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है, यहाँ का आपने मल्टीमीटर को इसको रेजिस्टेंस पर आपने सेलेक्ट करना है। रेजिस्टेंस ये यहाँ पर ओहम पर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ओहम है यहाँ पर, ये कंटिन्यूटी पर मैंने किया होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको लगाता हूँ अपना मल्टीमीटर, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस शो करेगा, ये आप देखें। यहाँ से मेरे हाथ में कैमरा की वजह से
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन आपको मैं चेक कराता हूँ। ये तमाम उन दोस्तों के लिए जो नया काम सीख रहे हैं और सही तरीके से अपने काम को करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे देखें, ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ठीक है। जो ख़राब सेंसर होगा वो यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं शो करेगा। ये देखें, ये मैंने लगाए हुए दोनों प्रोब्स और दोनों ये अपना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इसका ये सेंसर है इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और अब हम इसकी वायर चेक करते हैं, ये वायर जो है इसको चेक करते हैं। तो इसको आपने एक पॉइंट और आगे करेंगे तो ये कंटिन्यूटी पर चला जाएगा, यानी बजर के ऑप्शन पर चला जाएगा। देखें ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो ये बजर दे रहा है। तो आपने एक यहाँ पर लगाना है और दूसरी बार यहाँ पर लगा के इसको चेक करना है। ये अभी मैं चेक करता हूँ आपके सामने। जी, तो ये इसकी ABS की वायर है। ये यहाँ से इसका जो है वो है तो ठीक थी, लेकिन ये ट्रेस नहीं हो रही थी। तो आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको ट्रेस करके चेक करना है, कैसे मीटर से चेक करना है। तो यहाँ से मैंने इसको, जहाँ इसकी मुझे डाउट हो रहा था वहाँ से मैंने इसकी वायर को जॉइंट किया बाहर निकाल कर। तो आपको चेक कराता हूँ कि आपने वायर को कैसे चेक करना है। तो ये यहाँ से इसकी डैमेज थी वायर। तो देखें मैंने इसको आर्जी तौर पर लगाया हुआ है और आपको चेक कराता हूँ कि आपने कैसे मीटर से चेक करना है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको कंटिन्यूटी पर सेट किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यानी कि इसको बज़र पर आपने भी सेट करना है। ये देखें बज़र की आवाज़ आपको आ रही है। यहाँ पर एक प्रोब एक साइड पर लगाएंगे और दूसरी जो है वो दूसरी साइड पर लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं दोनों साइड पर मैंने एक एक वायर लगाई हुई है। देखें ये अब साउंड दे रही है। और अब दूसरी वायर को भी इस तरीके से चेक करेंगे। पहले ये दोनों वायर आपस में बोर समझ ले कि ये काम नहीं कर रही थी, अब ये दोनों अब काम कर रही हैं। देखें तो इसको हम अब सोल्डरिंग करेंगे। ये आप वायर देख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि तो वायर को हमने सोल्डरिंग करके बाद में इसका टेप वगैरह कर दी है। ये सब आप देख रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर मसला वायर में आता है, अगर इसके साथ एक्सटेंडर इस तरह की वायर हो, क्योंकि सेंसर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो ये आपने देख लिया। अब हम इसको फिट करते हैं और आपको चेक कराते हैं कि हमारा काम कर रहा है अब सेंसर के नहीं। जी, तो मैंने इसका सेंसर फिट अब कर दिया फिटिंग, और अब हम इसके जो कोड आ रहे हैं वो एक मरतबा हम रीसेट करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो आपको ये फॉल्ट जो आ रहा था उसको आपको बताना था कि किस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और गाइड करना था कि अगर आप कोई भी गाड़ी हो तो आप किस तरीके से उसके ABS सेंसर को आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैं एक मरतबा इसको रीसेट कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं इसको रीसेट एक मरतबा कर रहा हूँ। देखिए अब कोड नहीं है। जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑफ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ ABS की लाइट जो आ रही है वो खुद बहुत कुछ सेकंड बाद चली जाएगी। देखें ये चली गई। तो यहाँ से जो हमारा कोड आ रहा था कि वो लेफ़्ट फ्रंट सेंसर का कोड आ रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसने 2-3 चीज़ें इसकी ओपन की हुई है मैकेनिक ने। तो इसको मैं आप जस्ट आपको जो आप व्हील काम नहीं कर रहा था वो आपको दिखाता हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं। देखें ये फ्रंट लेफ़्ट है, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो लाइव डाटा यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो देखें ये लाइव डाटा मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैं इसका जो व्हील है वो मूव करता हूँ तो ये देखें अब काम कर रहा है बिल्कुल। हमारा अब काम जो है व्हील जो है वो बिल्कुल अब काम कर रहा है। ये देखें जैसे ही मैं मूव करूँगा इसे तो ये अब काम करेगा। और कोड भी हमारा जो आ रहा था पहले वो अब कोड भी हमारा चला गया। ये एक मरतबा फिर मैं इसको रीड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें इसमें अब कोड भी नहीं है। तो अब हमारी जो गाड़ी है वो अब मुकम्मल तौर तरीके से अब ठीक हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि बहुत से दोस्त जो आपकी तरह भी काम सीख रहे हैं तो उनको काम सीखने में आसानी हो। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।